क्या आप बिहार से हैं और आपके गांव में भी इस तरह का फॉर्म बांटा जा रहा है? और जो मैं डिस्प्ले पे वीडियो दिख रहा है इस तरह से घूम घूम कर बांटा जा रहा है, कोई आदमी नाम पुकार कर आपको दे रहा है। तो चलिए इस फॉर्म के बारे में बात करेंगे कि ये जो फॉर्म है इसको भरना कैसे है। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और डिटेल में बताते हैं कि इस फॉर्म का क्या करना है, इस फॉर्म को कैसे भरना है, इस फॉर्म को कहाँ जमा करना है, इस फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या गलती है तो क्या करना है, क्या सही है क्या कैसे होगा, सारी बातें कंप्यूटर स्क्रीन पे जाकर बताऊंगा। चलिए चलते हैं। यहाँ है इन समस्याओं का करे समाधान। क्या क्या समस्या है तो मैं मेनली आपको फॉर्म भरना बता रहा हूँ, लेकिन एक बार समस्या बता देता हूँ। डिजिटाइजेशन ऑनलाइन जमाबंदी में सुधार, गलती है तो क्या सुधार कर सकते हैं? अपना नाम, खाता, खसरा, रकबा, लगान की अशुद्धियाँ, उत्तराधिकारी नामांतरण। आप ये क्या लिखा हो? जमाबंदी रैयत की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के नाम से वंशावली के आधार पे जमाबंदी कराएं, या फिर बंटवारा करवाना चाहते हैं तो बंटवारा करवा सकते हैं। और फिर मैं आ गया इस फॉर्म पे। इस फॉर्म के बारे में मुझे मेनली आज बात करना था। ये जो फॉर्म है इस तरह का फॉर्म आपको मिल रहा होगा आपके गांव में। मेरे गांव में जिस तरह से जो है कैंप लगा करके डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है इस फॉर्म का, जमाबंदी का, ये आपको भी मिल रहा होगा। इस तरह का जमाबंदी की पंजी लिखा रहेगा और यहाँ पे फिर लिखा रहेगा अगर जमाबंदी में कोई अशुद्धियां हैं तो इसके नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखें। ठीक है, यानी कि नीचे कोई गलती है, जैसे ये जीरो है, इसमें क्या है ये सब मैं आगे बताऊंगा। फिर उसके बाद 2 नंबर पे देखिए, ये 1 नंबर पे था, ये 2 नंबर पे। अगर जमाबंदी में कोई भी अशुद्धियां हैं तो उसे सुधार करने हो तो यह आवेदन राजस्व को महाअभियान शिविर में जमा करना है। एक शिविर लगेगा और शिविर में जमा करना है। शिविर कब लगेगा? 25 अगस्त, आज 22-23 तो हो ही गया, 25 अगस्त के आसपास आपके गांव में लगेगा। 25 अगस्त के आसपास आपके गांव में शिविर लगेगा। ठीक है, ये कंप्यूटराइजेशन जमाबंदी है और ये जो है जमाबंदी संख्या है। ठीक है, उसके बाद ये सब आपको इग्नोर करना है। ये थाना नंबर यानी कि मौजा नंबर, आपके गांव का क्या नंबर है ये नंबर हुआ, ये हल्का होता है। और आपके गांव का नाम, जैसे यहाँ बाजितपुर गुरहौल है, तो जो आपके गांव का नाम होगा वो लिखा रहेगा, उसका ये नंबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपना जमाबंदी चेक करना है। जमाबंदी कैसे चेक करते हैं? ये वेबसाइट पे आ जाएंगे आप, इस तरह का वेबसाइट होता है। मैं अगला वीडियो इसी पे बना रहा हूँ कि जमाबंदी को कैसे देखना है, कैसे देखना है। तो ये जमाबंदी इस तरह से ओपन करेंगे, इस तरह का खुलेगा। इसमें जिला वगैरह सेलेक्ट कर लेंगे, अंचल, फिर हल्का वगैरह डाल करके, प्लॉट नंबर डाल करके बना लेंगे। अगले वीडियो में मैं डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे जमाबंदी देखना है। अभी हम लोग इस पे बात कर रहे थे। सबसे पहले जमाबंदी देखना है। ठीक है, और आपके जमाबंदी में आपका जमीन सब ओके है। ठीक है, आपके जमीन में कोई गलती नहीं है। जब आप, सॉरी मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ, हाँ ये सही है। जमीन है आपका, वहां सब कुछ जो भी खिसरा है जो भी है वो सब ओके है। ठीक है, तो क्या करना है? सबसे पहले यहाँ आप देख रहे हैं बीबी सगीरा, पिता, जो भी नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे कि अगर ये नाम में कुछ गलती है तो यहाँ पे लिख देंगे। जैसे इस नाम की जगह आरा बेगम सही नाम है तो लिख देंगे आरा बेगम। पिता जो भी है वो सही कर देंगे, नूर, नूर मोहम्मद, जो भी है वो सही कर देंगे। यहाँ अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे। उसके बाद मेन यहाँ खाता खसरा रकबा की बात आती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये खाता है, खसरा में है जीरो, तो आपका जमीन, इसको आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ जीरो है। अगर यहाँ रकबा दिया रहता तो जिस प्लॉट का रहता यहाँ पे खसरा लिख देते 710 या जो भी रहता, लेकिन ये जीरो है। ठीक है, और यहाँ पे पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, और लगान वगैरह को छोड़ देना है। और कब तक आप रसीद कटवाए हुए हैं, जैसे 2022-23 तक कटवाए हुए हैं तो लिख देंगे 2022-23। ठीक है, तो ये हो गया। अब करना क्या है, इसको आपको कुछ नहीं करना, जो है वो रहने देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या देता है। नीचे जब आते हैं, जब नीचे आते हैं तो यहाँ पे कुल रकबा वगैरह दिया हुआ है। नीचे यहाँ क्या लिखा हुआ, अगर कोई खेसरा छूट गया हो तो उसे यहाँ भरे। यानी कि ये जो 837 है, इसमें अगर गलती है तो उसको तो सुधार कर ही देंगे। उसके अलावा आपके पास बहुत सारा जमीन है इस जमाबंदी में, आपके पास ओल्ड वाला जो रसीद होता है, ओल्ड वाला रसीद, उस रसीद पे पीछे में खेसरा लिखा रहता है, वहां से आप देख लेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि आपका जमीन सब छूटा हुआ है तो यहाँ भर देंगे 710,
खेसरा 525, जो भी है मैं ऐसे ही भर रहा हूँ। रकवा 12 डिसमिल, तो 12 डिसमिल कर देंगे। यहाँ फिर उत्तर में जो है यहाँ नाम लिख देंगे, दक्षिण में वो लिख देंगे, पूरब में वो लिख देंगे, पश्चिम में वो लिख देंगे। इस तरह से आप अपना ये जो है लिख देंगे। फिर अगर कुछ होगा 710 तो इसको डैश दे देंगे, 710 ही खाता है। और 526 226 के साथ, तो 226 कै डिसमिल, तो 10 डिसमिल, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ लिख देंगे, ये आप खाता आपका बदल गया, 510 आ गया तो 510, ये आ गया 250 तो 250, ये आ गया 8 डिसमिल तो 8 डिसमिल। फिर उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये लिख देंगे। उसके बाद अब तो ये खत्म हो गया, तो इसमें आप कॉलम ऐसे ऐसे बना लेंगे, जैसे है उस तरह से कॉलम बना लेंगे, इस तरह से कॉलम बना लेंगे। आपके फॉर्म में जितना भी स्पेस होगा उस तरह से फॉर्म ये कॉलम बना लेंगे। यहाँ लिख देंगे 610, 520, 200 2 डिसमिल, फिर उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। उसके बाद छूटा हुआ है, अगर जैसे कुछ गलती होता, जैसे ये लिखा रहता गलती होता तो उसी में सुधार कर देते, लेकिन ये छूटा हुआ है और भी आपका जमीन छूटा हुआ है, तो उसके लिए क्या करना है, फिर आपको एक नया पेज ले लेना है और नया पेज में इसी तरह का कॉलम बना लेंगे। नया पेज आप ब्लैंक पेज ले लेंगे और ब्लैंक पेज में इसी तरह का कॉलम बना लेंगे। ठीक है, जैसे मे बी मैं एक पेज ले लूं तो मैं आपको बता दूं। ठीक है, इसी पेज में आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। नया पेज ले लेंगे, उसके बाद नया पेज में नया पेज लूंगा तो ज्यादा बेस्ट होगा। मैं वर्ड ओपन करता हूँ, 1 मिनट, वर्ड, ये ब्लैंक पेज हो जाएगा आपके पास, नया इस तरह का पेज रहेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या, इस तरह का आपके पास पेज रहेगा, तो आपको फिर यहाँ आना है, इस पेज इस फॉर्म को देखना है कि उसमें कैसा था। तो सबसे पहले क्या था, इसको मैं पहले मिटा देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जैसे सबसे पहले खाता संख्या है, तो आप इसमें एक कॉलम बनाएंगे, इसमें एक ऐसे करके आप लाइन मार देंगे। उसके बाद पहला कॉलम क्या था, तो खाता संख्या, तो लिख देंगे खाता संख्या। फिर अब देखिए, फिर यहाँ आइए, मैं इसको डबल स्लाइड कर लेता हूँ, छोटा तो ज्यादा। तो जैसे पहला कॉलम ये हो गया खाता का, फिर देखिए दूसरा कॉलम क्या है, खेसरा का, तो यहाँ पे लिख देंगे खेसरा। फिर उसके बाद देखिए अगला कॉलम क्या है, तो रकवा, तो आप यहाँ कर देंगे रकवा। फिर उसके बाद अगला कॉलम क्या है, तो ये चौहद्दी का है, तो आप कर देंगे चौहद्दी। फिर चौहद्दी में आप यहाँ कर सकते हैं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और इसमें जो भी पूर्व पश्चिम होगा नाम आप लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आप इधर इसको लाते हैं, क्या है, परिवर्तन के लिए अधिकार। अगर आप कुछ चेंज करना चाह रहे हैं तो जो भी है, जैसे यहाँ एक कॉलम बनाएंगे, आप जो ले रहे हैं ये जमीन, आप जो बोल रहे हैं कि छूटा हुआ है, तो ये जमीन आपको कैसे प्राप्त हुआ, क्रय से प्राप्त हुआ, मतलब खरीदे, तो आप लिख देंगे क्रय से प्राप्त। ठीक है, उसके बाद जो है अगला कॉलम क्या है, लगान और अंतिम लगाई, यहाँ लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे आप, इस तरह का लाइन मार देंगे। फिर उसके बाद नया स्टार्ट करेंगे, नया स्टार्ट करेंगे। फिर आपका खाता कितना है, तो 510, 212, रकबा क्या है 5 डिसमिल। इस तरह से आपको जितने फॉर्म की जरूरत पड़ेगी उतना फॉर्म आप क्रिएट कर लेंगे। मैं बड़ा करके बता देता हूँ, समझ गए, कितने फॉर्म की आपको जरूरत पड़ेगी वो फॉर्म आप कर लेंगे। डिलीट करते, सबसे पहला जो कॉलम था वो क्या था, पहले इस तरह से एक लाइन मार दिए, फिर पहला कॉलम था खाता, फिर दूसरा कॉलम था खेसरा, फिर तीसरा कॉलम था रकवा। ठीक है, इस तरह से मार देंगे, पूरे में स्केल के मदद से मारेंगे। ठीक है ना, जैसे इस तरह से स्केल ले लेंगे और इस तरह से आप पकड़ेंगे और सीधा लाइन मारेंगे, इस तरह से पकड़ के, ऐसे पकड़ के, जैसे देखिए मैं कैसे मारा। तो मैं तो बस आपको समझा रहा हूँ, मैं चाहूँ तो मैं मार सकता हूँ अच्छे से। जैसे ये स्केल में ले लूँगा, जैसे यहाँ मैं ले लूँगा और मैं इसको ऐसे मारूंगा तो एकदम सीधा लाइन होगा। यहाँ मैं स्केल रखूँगा, इस तरह से ऐसे मारूंगा, देख रहे हैं एकदम सीधा लाइन जा रहा है। फिर मुझे इस तरह से मारना है, तो ये बड़ा स्केल हो गया, तो आपके पास तो ऐसा स्केल रहेगा, देख रहे हैं एकदम सीधा लाइन हो रहा है। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। मैं स्केल को अभी हटा देता हूँ। ठीक है, फिर रकबा हो गया, फिर उसके बाद हो गया चौहद्दी,
यहाँ चौहद्दी लिख देंगे। फिर जो है चौहद्दी, चौहद्दी के बाद आप देखेंगे तो अगला कॉलम था, मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ, आपके पास तो होगा, आप देख सकते हैं। परिवर्तन के लिए अधिकार, ये ऐसे लाइन मार देंगे, मैं स्केल से मारूंगा, यहाँ पे लिखेंगे परिवर्तन के लिए अधिकार, ठीक है। उसके बाद आपका होगा लगान, फिर उसके बाद आपका होगा अंतिम लगान वर्ष, अंतिम लगान वर्ष। आप अच्छे से लिखेंगे, मैं तो बस वैसे ही लिख रहा हूँ, फिर मैं लाइन मार के आपको बता देता हूँ कि कैसे लाइन मारना है आपको अच्छे से। इस तरह से आप स्केल पकड़ेंगे, सॉरी सिस्टम में तो थोड़ा मामला होता है, और इस तरह से लाइन खींच देंगे। फिर उसके बाद यहाँ आप आ जाएंगे और इस तरह से लाइन खींच देंगे। फिर उसके बाद इस तरह से यहाँ आ जाएंगे और इस तरह से लाइन खींच देंगे। फिर स्केल को ऐसे घुमा लेते हैं। बहुत टाइम लगा रहे हो बे घूमने में, थोड़ा फास्ट में सर्विस दो, नहीं तो वीडियो हो जाएगा बड़ा। इस तरह से आप जो है इस तरह से यहाँ लाइन मार लेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा नीचे लाएंगे, फिर यहाँ लाइन मार लेंगे, फिर नीचे लाएंगे, उसके बाद यहाँ लाइन मार लेंगे, ठीक है ना। इस तरह से आप लाइन मार लेंगे। मैं इसको हटा देता हूँ, और लाइन मारने के बाद फिर से वही लिखना है। जैसे खाता क्या था तो मैं ब्लैक पेन ले लिया 210, खिस्सा क्या था 512, रकबा क्या था तो 2 डिसमिल, चौहद्दी क्या था तो उत्तर, फिर लिख देंगे दक्षिण, फिर लिख देंगे पूरब, फिर लिख देंगे पश्चिम, फिर लिख देंगे लगान, वो लिख देंगे। सॉरी, ये कहाँ से आपको प्राप्त हुआ तो क्रय से प्राप्त, तो क्रय से प्राप्त। फिर उसके बाद यहाँ कब तक का लगान जमा है वो लिख देंगे, ठीक है ना। इस तरह से आप ये फॉर्म को कंप्लीट कर लेंगे। मतलब ये फॉर्म जो आपका है, इस फॉर्म में आप बढ़ोतरी कर लेंगे, ठीक है। और जो भी आपके साथ मतलब जो भी छूटा होगा वो सबको लिख देंगे। उसके बाद बात करते हैं पेपर वगैरह क्या देना है। तो पेपर तो देना है सुधार हेतु, यहाँ आप देख रहे हैं सुधार हेतु साक्ष्य मतलब प्रूफ। सबसे पहला है लगान रसीद, उसके बाद शुद्धि पत्र, केवाला की प्रति, खतियान की प्रति, मापी का निवेदन। ये आप देख रहे हैं। सबसे पहले जो आपके पास रसीद होगा पुराना वाला, वो रसीद लगा देंगे। रसीद नहीं है तो दाखिल खारिज जो करवाते हैं, दाखिल खारिज, तो आपको शुद्धि पत्र मिलता है वो लगा देंगे। केवाला है तो केवाला लगा देंगे, खतियानी जमीन है तो खतियान लगा देंगे। उसके बाद जैसे मैं उस टाइम बता रहा था कि जैसे मान लीजिए कि ये 3 प्लॉट है, ये इस तरह से प्लॉट है। वर्ड में मैं बताऊं तो ज्यादा अच्छा होगा, ये इसको करता हूँ, ये प्लॉट है, इस तरह से प्लॉट है, मान लीजिए ये प्लॉट है, और ए खरीदार है इसका, बी खरीदार है और सी खरीदार है। तो ए के कब्जे में ये वाला प्लॉट है, मैं पेन अब चेंज करता हूँ, ए के कब्जे में ये वाला प्लॉट है, सॉरी सी के कब्जे में दे देते हैं, बी के कब्जे में ये वाला प्लॉट है, और ए के कब्जे में ये वाला प्लॉट है। लेकिन हुआ क्या, जब रजिस्ट्री करवाने गए तो जो बेचने वाला था डी था, इसको जानकारी नहीं था, इसका नंबर मान लीजिए 210 था, इसका 211, इसका 212। तो क्या किया कि 210, 211, 212 10 डिसमिल, ए को रजिस्ट्री हो गया। इसी तरह बी को रजिस्ट्री हो गया, सी को रजिस्ट्री हो गया, लेकिन कब्जे में तो सबके पास अलग अलग है। तो इस तरह का मसला है, तो आपको अमीन मंगवाना पड़ेगा, अमीन मंगवाना पड़ेगा, सरकारी अमीन मंगवा करके, और उसको नापी करवाना पड़ेगा, नापी करवा के नापी वाला पेपर लगाना पड़ेगा। समझ गए। और हाँ, इस तरह का वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, तो आप मुझे फॉलो कर लें, आगे भी इस तरह का जानकारी आपको मिलता रहेगा। अल्लाह हाफिज।